नमस्कार प्रिय बंधुओं, कैसे हो आप? बढ़िया हो? वेरी गुड। विद्यार्थियों, अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्याय में अपन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन किया। अपन ने परंपरा में अपन ने जो कवि आए, जैसे गारस दत्तासी है, मिश्र बंधु है, शिव सिंह सेंगर है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त आदि कवियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। दोस्तों, अब जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ। पीछे जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण इतिहासकार और उनके जो ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी, उनके अलावा भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये टॉपिक भी अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर में हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ या हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो चलो विद्यार्थियों, आज अपन अपने टॉपिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है अपना आज का टॉपिक दोस्तों? हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उन या तो ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाता है या ग्रंथ दे करके ग्रंथ के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो मैं आज की क्लास में उन महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों आपसे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जामों में बहुत ज्यादा संभावना भी है उन ग्रंथों से संबंधित। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। देखो दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ग्रंथ लिखा। क्या है ग्रंथ का नाम? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, इस नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा दोस्तों, हिंदी साहित्य। धीरेन्द्र वर्मा लेखक का नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या इतिहासकार कह सकते हैं अपन, रचनाकार। और ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य दोस्तों। नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके ग्रंथ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, और या ये से पूछ लेते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। तो इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1929 ईस्वी में दोस्तों, कब? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बारे में। इसलिए एक बार दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इनके ग्रंथ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं, या ग्रंथ का नाम पूछ लेते हैं, या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर्वप्रथम ये ग्रंथ किस नाम से लिखा गया था। तो ये लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा गया था। बाद में नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों यह रामचंद्र शुक्ल नंबर 2। नंबर 3, आचार्य चतुर्सेन। आचार्य चतुर्सेन, इनके ग्रंथ का भी यही नाम है दोस्तों। इनके ग्रंथ का भी क्या नाम है दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास, यही नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का और आचार्य चतुर्सेन, इन्होंने एक ही नाम से ग्रंथ लिखा। एक 4 नंबर पर और है विजेंद्र स्नातक, उन्होंने भी यही नाम लिखा दोस्तों, विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक नाम के ये इतिहासकार हैं, और इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। यही नाम इनसे, यही हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो विद्यार्थियों सबसे पहले जो अपन ने ग्रंथ के बारे में चर्चा की वो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उन्होंने हिंदी साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या नाम से लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य नाम से ग्रंथ का। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से लिखा। फिर आते हैं आचार्य चतुर्सेन। तो आचार्य चतुर्सेन ने भी यही नाम लिखा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ का नाम रखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर विजेंद्र स्नातक, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। एक रचनाकार और है राममूर्ति त्रिपाठी, राममूर्ति त्रिपाठी, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत कि राममूर्ति त्रिपाठी, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों अपन अब तक 4 रचनाकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब नंबर 5, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। क्या नाम है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। नंबर 6, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। नंबर 6 क्या है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र नंबर 6 पर है वो है, और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इंपॉर्टेंट, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास।
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर भगीरथ मिश्र और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने तो हिंदी साहित्य का अतीत नाम से ग्रंथ लिखा दोस्तों। उन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, इन्होंने लिखा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अब आगे आते हैं पंडित महेश दत्त। पंडित महेश दत्त शुक्ल। दत्त शुक्ल, तो इन्होंने लिखा भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा दोस्तों। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी दोस्तों जयपुर के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लिखी थी, उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इन्होंने ये कहानी लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा नाम से भी इन्होंने कहानी लिखी। तो अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उन्होंने लिखा पुरानी हिंदी नाम से। क्या लिखा? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी नाम से ग्रंथ लिखा उन्होंने, पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दोस्तों पुरानी हिंदी के नाम से ग्रंथ लिखा। नंबर 9, FEK, इन्होंने दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पूछा हुआ है पहले एग्जाम में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखा। किसने? FEK ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से ग्रंथ लिखा इन्होंने। अब 10 पर इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान दोस्तों, इंद्रनाथ मदान रचनाकार का नाम है, ग्रंथ का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के नाम से दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों 5 नंबर कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से ग्रंथ लिखा। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, उन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। फिर महेश दत्त शुक्ल, कौन आते हैं? महेश दत्त शुक्ल, पंडित महेश दत्त शुक्ल है, इन्होंने भाषा काव्य संग्रह, क्या नाम लिखा दोस्तों? भाषा काव्य संग्रह नाम से ग्रंथ लिखा। फिर आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी के नाम से ग्रंथ लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। फिर FEK ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इंद्रनाथ मदान ने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के नाम से ग्रंथ लिखा था दोस्तों, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के नाम से ग्रंथ लिखा। तो आई बात समझ में दोस्तों आपको। अब आगे चलते हैं नंबर 11 पर। डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर,
डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। इन्होंने लिखा हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य नाम से ग्रंथ लिखा डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने। हिंदी वीर काव्य नाम से किसने ग्रंथ लिखा दोस्तों? हिंदी वीर काव्य नाम से डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने ग्रंथ लिखा। नंबर 12, राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन पंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। उनने हिंदी काव्य धारा नाम से ग्रंथ लिखा, हिंदी काव्य धारा के नाम से। पंडित नलिन विलोचन शर्मा। पंडित नलिन विलोचन शर्मा। पंडित नलिन विलोचन शर्मा, इन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। नंबर 13 पर पादरी एडविन ग्रिप्स। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों इस ग्रंथ का, पादरी एडविन ग्रिप्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से लिखा दोस्तों ने, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पादरी एडविन ग्रिप्स ने। नलिन विलोचन शर्मा ने किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन से लिखा। और पादरी एडविन ग्रिप्स ने किस नाम से लिखा? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब नंबर 14 पर अज्ञेय का पूरा नाम दोस्तों हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। नंबर 15 डॉक्टर बचन सिंह। नंबर 15 क्या है? डॉक्टर बचन सिंह। नंबर 15 पर है डॉक्टर बचन सिंह। डॉक्टर बचन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 2 ग्रंथ लिखे उसने दोस्तों। पहला तो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का
दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और दूसरा क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। 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 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा इन्होंने। तो दोस्तों पीछे अपन 11 नंबर पर क्या, टिक्कम सिंह तोमर। टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य, ये पूछा गया पहले दोस्तों। तो डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य के नाम से लिखा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा। राहुल सांकृत्यायन भी मोस्ट है। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। मैं यहाँ पर जो भी ग्रंथ लिख रहा हूँ दोस्तों, वो सब इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ दोस्तों। बकवास की कोई चीज आपके सामने मैं लेकर के नहीं आया हूँ। जो परीक्षा की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है वो ही मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं गाइड की तरह यहाँ पर आपको बताता रहूं। गाइड पढ़ाना कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा तो उद्देश्य यही है कि परीक्षा की दृष्टि से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊं, समझाऊं आपको, और जिसके कारण आपकी परीक्षा की में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट ग्रंथ ही दिखा रहा हूं दोस्तों मैं, और आपको इनको याद भी करने हैं दोस्तों। तो डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य, राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा। तो इसने हिंदी वीर काव्य और इसने हिंदी काव्य फिर धारा ऐसे अलग कर लिया। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हिंदी वीर काव्य और उसको हिंदी काव्य धारा कह दिया इसने। नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा जी क्या करे हैं कि भाई दर्शन करो आप। शर्मा जी क्या करे हैं? दर्शन करो आप। और पादरी एडविन ग्रिप्स ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर आंग्ल भाषा में लिखा गया था। ये पादरी कौन सी भाषा में? आंग्ल भाषा में। पादरी जी का जो ग्रंथ है एडविन ग्रिप्स का, अज्ञे ने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अज्ञे ने क्या लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अब आगे आते हैं। हाँ, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1516 पर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर 16 नंबर पर दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या नाम? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नाम है दोस्तों इनका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इन्होंने किस नाम से लिखा? हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास नाम से लिखा दोस्तों। हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास। नंबर 17 बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से ग्रंथ लिखा दोस्तों। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। फिर नंबर 18 पर आते हैं मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया यह राजस्थान की है दोस्तों, मोतीलाल मेनारिया। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे राजस्थान का कोई रचनाकार है तो उसका ग्रंथ का नाम पूछ लेते हैं, या कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा इतिहासकार राजस्थान का है। 3 इतिहासकार
अन्य राज्यों से होते हैं और एक राजस्थान का होता है। बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो मोतीलाल जो मीनारी है वो राजस्थान के हैं, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य। मैंने इनको ऊपर वाले को और इनको पास पास में लिखा है इनको दोस्तों, ट्रिक से याद करना आपको। राजस्थानी भाषा और साहित्य, देखो श्याम सुंदर दास तो क्या हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास तो क्या हिंदी भाषा, और मोतीलाल मेरे राजस्थान के, तो उन्होंने हिंदी की जगह क्या लिख दिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य। हिंदी की जगह उन्होंने राजस्थानी शब्द लिखे, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और दोस्तों क्या है, साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य नाम से किसने लिखा, मोतीलाल मीनारिया ने दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य के नाम से ग्रंथ लिखा। फिर आता है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इस नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा दोस्तों। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, क्या नाम लिखा दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के नाम से ग्रंथ लिखा दोस्तों। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास, और डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के नाम से ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। नंबर 20, परशुराम चतुर्वेदी। क्या है दोस्तों, परशुराम चतुर्वेदी। नंबर 20 पर है परशुराम चतुर्वेदी है दोस्तों, परशुराम चतुर्वेदी। नंबर 20 पर। 19 पर कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह। 19 पर कौन है दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह है दोस्तों। और 20 पर कौन है, 19 पर डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, और 20 से परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से लिखा दोस्तों इन्होंने। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की क्या दोस्तों, संत परंपरा के नाम से ग्रंथ लिखा है। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। फिर आते हैं 21 पर, नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। 20-21 इतिहासकारों के मैंने दोस्तों आपको लिखवाए। कितने इतिहासकारों के, 21 इतिहासकारों के जो ग्रंथ हैं दोस्तों वो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो ये 21 नंबर कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। और नंबर 22 मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। इन्होंने हिंदी साहित्य का अध्ययन इतिहास नाम से लिखा, हिंदी साहित्य का अध्ययन इतिहास, हिंदी साहित्य का अध्ययन
इतिहास। तो ये दोस्तों आज अपनी जो 22 प्रमुख इतिहासकार थे जिनके बारे में पहले आ चुका है दोस्तों परीक्षा के अंदर। तो अपन शुरुआत से लेते हैं कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, और कुछ ट्रिक के माध्यम से भी अपन देखेंगे कि कौन सी इतिहासकार का ग्रंथ है वो कैसे याद करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन ने लिया कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य के नाम से लिखा। क्या लिखा? मैंने भी ऊपर क्या लिखा? हिंदी साहित्य, ठीक है। ऊपर जो नाम लिखा हिंदी साहित्य वही नाम नीचे लिखा हिंदी साहित्य, और इनके जो रचनाकार है उनका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किस नाम से लिखा? हिंदी साहित्य, सिर्फ हिंदी साहित्य के नाम से लिखा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के एक बड़े प्रकांड आलोचक माने जाते हैं, इतिहासकार भी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों। तो अब जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि 2 नंबर का जो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। आचार्य चतुर्सेन हिंदी साहित्य का इतिहास और विजेंद्र स्नातक, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा। जो शुद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा ना हिंदी साहित्य का इतिहास, वो ही नाम आचार्य चतुर्सेन ने भी लिखा। आचार्य चतुर्सेन हिंदी साहित्य का इतिहास, विजेंद्र स्नातक। तो ये 3 आचार्य शुक्ल तो आपको याद करना ही करना है। उसके बाद में आचार्य चतुर्सेन और आचार्य ये विजेंद्र स्नातक, ये नाम भी आपको याद रख लेना कि इनके भी ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ही है। एक थे राममूर्ति त्रिपाठी, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। तो रामचंद्र शुक्ल के अलावा किन कुन ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? एक तो आचार्य चतुर्सेन, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा। फिर विजेंद्र स्नातक, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राममूर्ति त्रिपाठी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखाया नहीं है दोस्तों। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, इंपॉर्टेंट। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत। तो विश्व को अतीत से जोड़ लो, विश्व को अतीत से जोड़ो दोस्तों आप। विश्व का अतीत से जोड़ो तो विश्व का अतीत, ठीक है। फिर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आपको यहाँ भगीरथ काव्य शास्त्र याद कर लो बस। क्या नाम याद कर लो? काव्य शास्त्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगर ऐसा लिखे आ जाए कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तब आप आंख बंद करके डॉक्टर भगीरथ मिश्र उत्तर कर देना दोस्तों। क्या? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसमें आप सिर्फ काव्य शास्त्र याद रखो। क्या नाम याद रखो? काव्य शास्त्र। और 5 नंबर में विश्व का अतीत नाम याद रखो, ये ट्रिक है। पंडित महेश दत्त शुक्ल, उन्होंने भाषा काव्य संग्रह। अब ये मत लिखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ भी शुक्ल है और रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा, लेकिन पंडित महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह के नाम से लिखा था दोस्तों। भाषा काव्य संग्रह के नाम से लिखा। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 8, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी के नाम से ग्रंथ लिखा। क्या नाम लिखा? पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। फिर FE के विदेशी विद्वान, उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और इंद्रनाथ मदान ने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से ग्रंथ लिखा। तो FE ने ए हिस्ट्री, यहाँ पर पहले ए है दोस्तों, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी शुरुआत में ए है। तो ऐसे करके चलना आपको। यहाँ पर शुरुआत में F में ए है और यहाँ पर भी ए है शुरुआत में, तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये ट्रिक रखना। फिर इंद्रनाथ मदान में जैसे यहाँ मदान है, दूसरा शब्द मदान है, तो वो यहाँ पर मदान है, वो मॉडर्न टाइप के आदमी थे, ऐसे याद करो आप। मदान है वो मॉडर्न टाइप के आदमी थे। तो इंद्रनाथ मदान जहां आ जाए तो उनके ग्रंथ का नाम होगा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। कैसे याद करोगे? ट्रिक से। मदान मॉडर्न टाइप के आदमी थे।
और FEK, एफ में सबसे पहले ए है और ग्रंथ में भी सबसे पहले ए है दोस्तों, तो ये ऐसे याद रखोगे। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने पुरानी हिंदी, तो कैसे याद करोगे? चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं वो पुराने जमाने के व्यक्ति थे, वो कहते पुराने जमाने के ही व्यक्ति थे, तो उन्होंने पुरानी हिंदी नाम से ग्रंथ लिखा, पुरानी हिंदी के नाम से ग्रंथ लिखा दोस्तों। फिर 11 पर टिक्कम सिंह तोमर, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य, टिक्कम सिंह तोमर ने क्या लिखा? हिंदी वीर काव्य। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिक्कम सिंह तोमर का पूछा गया पहले एग्जाम में, टिक्कम सिंह तोमर का। डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य के नाम से ग्रंथ लिखा दोस्तों। कौन? डॉक्टर टिक्कम सिंह, हिंदी वीर काव्य। फिर आता है राहुल सांकरतैन, राहुल सांकरतैन ने दोस्तों, राहुल सांकरतैन ने हिंदी काव्य धारा, राहुल सांकरतैन ने हिंदी काव्य धारा के नाम से लिखा, और टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य, और उन्हें हिंदी काव्य धारा राहुल सांकरतैन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा के नाम से ग्रंथ लिखा दोस्तों। फिर नलिन विलोचन शर्मा का इंपॉर्टेंट है, पहले पूछ लिया गया एग्जाम में, पंडित नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो शर्मा जी क्या कह रहे हैं दोस्तों? शर्मा जी कह रहे हैं कि आप दर्शन करो, आप भगवान के दर्शन करो दोस्तों। तो शर्मा जी को किससे जोड़ेंगे? दर्शन से जोड़ देंगे अपन दोस्तों। किससे जोड़ेंगे? दर्शन से। फिर पादरी एडविन ग्रिफ्स, पादरी एडविन ग्रिफ्स ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी एडविन ग्रिफ्स ने क्या लिखा दोस्तों? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से लिखा। फिर अज्ञे, अज्ञे ने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अज्ञे ने क्या लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम से ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम से किसने लिखा दोस्तों? अज्ञे ने ग्रंथ लिखा दोस्तों। अब 15 पर डॉक्टर बचन सिंह, इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बचन सिंह भी हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट इतिहासकार है। उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का डॉक्टर बचन सिंह ने क्या लिखा? दूसरा इतिहास। ये दूसरा शब्द याद करो आप, दूसरा इतिहास, बस ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दो ग्रंथ लिखे हुए डॉक्टर बचन सिंह ने। पहला ग्रंथ है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये ग्रंथ का नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बचन सिंह। और दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से है दोस्तों। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी दोस्तों, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनका ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से लिखा है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से लिखा। बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा दोस्तों? हिंदी भाषा और साहित्य। फिर मोतीलाल मेनारिया, ये इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर का, मोतीलाल मेनारिया जी ने तो 18 नंबर का ग्रंथ लिखा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, क्योंकि ये राजस्थान के इतिहासकार हैं, इसलिए इन्होंने ये ग्रंथ है वो राजस्थानी शब्द लगाए शुरुआत में, और राजस्थानी भाषा का साहित्य नाम से लिखा इन्होंने, राजस्थानी भाषा और साहित्य। फिर आगे डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नामवर सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह ने प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह और प्रवृत्तियां सब लिखो, नामवर सिंह की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह की प्रवृत्तियां, आप प्रवृत्तियां सब लिखो कि किसकी प्रवृत्तियां? नामवर सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताएं, प्रवृत्तियों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विशेषताएं होता है दोस्तों। फिर परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम
चतुर्वेदी ने क्या लिखा, उत्तरी भारत की संत परंपरा। नंद दुलारी वाजपेयी 21 नंबर मोस्ट हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा, परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और नंद दुलारी वाजपेयी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। वाजपेयी जी है, वो क्या लिखते हैं, संक्षिप्त इतिहास लिखा वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी ने क्या लिखा, संक्षिप्त इतिहास लिखा दोस्तों, संक्षिप्त इतिहास वाजपेयी जी। ऐसे याद कर लो, वाजपेयी जी ने कैसा ग्रंथ लिखा, वाजपेयी जी ने संक्षिप्त इतिहास नाम से, संक्षिप्त इतिहास। फिर मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का अध्ययन इतिहास। मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य का अध्ययन इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। तो ये है दोस्तों आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने दोस्तों आज आपको। और आज की क्लास में अपन हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में चर्चा की दोस्तों, और आने वाले जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वो ग्रंथ लिखाए मैंने दोस्तों। इनके अलावा जैसे अपने पढ़ चुके हैं, जैसे गार से दत्तासी है, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर है, उनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज आता है, गिरिएशन आ जाते हैं। और उसके बाद में मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ, 1913 और 1934 में हुआ दोस्तों। और फिर रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं। उसके बाद में वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में अपन ने चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये पूछा गया पहले एग्जाम में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था दोस्तों। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था 1973 में, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। यह भी पूछा गया था सेकंड ग्रेड की एग्जाम में दोस्तों। तो इनको याद करने, अब जो उनके अलावा जो बच गए थे दोस्तों, वो ग्रंथ मैंने इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ, इनके अलावा जैसे 50 लिख सकते हैं, नाम तो अपन 50 ग्रंथों के लिख सकते हैं, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चाहिए दोस्तों, जो पीछे की एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे आने वाली एग्जाम में भी उनकी संभावना है। ऐसे ग्रंथ हैं दोस्तों, उनका मैंने आज आपका अध्ययन करवाया दोस्तों। तो आप जरूर दोस्तों इन ग्रंथों के बारे में अध्ययन करना जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों। और अगली जो क्लास होगी दोस्तों वो होगी अपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आगे की जो कल की क्लास होगी दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।